जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग देखने वाले हैं 8.4 के जो बेसिक है, जो फार्मूले हैं, बड़े मस्त के फार्मूले हैं। केवल 3 फार्मूला है। इस तीनों फार्मूला से और इसके पहले के जो फार्मूले हैं, जैसे 14 फार्मूला हुआ है व्युत्पन्न वाला और उसके अनुपात वाला, एक है टेबल वाला, एक है पूरक कोण वाला। इन फार्मूला का सबका उपयोग हम लोग 8.4 में करेंगे और सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये प्रश्नावली है। यदि आप इसको बना लेते हैं ना तो फिर त्रिकोणमिति आपका हाई स्कूल का ख़त्म ही हो जाता है। लास्ट एक्सरसाइज भी है, इसका मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा और एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, हर चीज़ एकदम डाउट एकदम क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो हम लोग को पता है कि त्रिकोणमिति ना समकोण त्रिभुज जो है, त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व ही नहीं है जब समकोण त्रिभुज ना हो। क्लियर है? तो अब मैं एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया हुआ हूँ जिसका नाम ABC है और कोण C को मैं लिया हुआ हूँ। जब कोण C है तो AC अपना कर्ण होगा और BC आधार होगा और AB अपना लंब होगा। क्लियर? अब इसमें हम लोगों को कुछ फार्मूले की भी ज़रूरत है। अब मैं ना आज ट्रिक की ज़रूरत लूँगा, ना आपका कोई भी डायरेक्ट मैं याद कराने का व्यवस्था रखूँगा। कारण क्या है कि मैं ट्रिक बताते बताते में समस्या ये हो रही है कि आदमी भूलता जा रहा है। क्योंकि यदि टेबल का ट्रिक बताना है तो पहले पूरा टेबल बनाएंगे तब ना जाके बनाएंगे, या लाल बट्टा कक्का करना है तो हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। इससे बढ़िया जब हम सीक्वेंस याद कर लिए तो लंब बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, ऐसे करके थोड़ा सा याद ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 3 फार्मूले को ला रहा हूँ। तो हम लोग को पता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं, क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इस बात को मैं 3 बार लिखूंगा। कारण क्या है 3 बार लिखने का, कि इसी से हम लोग को पूरा फार्मूला आएगा। मैं यदि इसको लूं तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार लंब से भाग करेंगे सब में, एक बार आधार से सब में भाग करेंगे और एक बार कर्ण से सब में भाग करेंगे। तो हमारा जो फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी तरह सेक और कॉसेक और कॉट और सेक वाले आएंगे। कैसे? लंब का है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लंब का होल स्क्वायर से भाग देने पर तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ है प्लस आधार का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे फार्मूला बता रहे हैं। एक सीक्वेंस हमको पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं इसको आपको नहीं कहूँगा कि आप इसे इम्पोर्टेंस दीजिए, आप इसको याद कर लो। याद रहेंगे ना, क्योंकि अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे कि प्रूफ करिए इतना है। जब प्रूफ वाले क्वेश्चन में है तो पर्टिकुलर जब तक उसको बदलेंगे नहीं ना, जैसे कह दे कि सेक ए को साइन के रूप में बदलिए, तो सबसे पहले हमको फार्मूला याद रहेगा तब जाके कर पाएंगे। यदि आप चाहो ना कि सामने मैं लिख दूं फार्मूला तब लगाना लगूं तो उससे भी दिक्कत होने है। क्योंकि दिमाग में बैठना चाहिए कि सेक जो होता है साइन के पद में कैसे चेंज किए जाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, नहीं तो पूरा फार्मूला देखते रह जाओगे आप। ठीक? तो इसके लिए अब लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाने हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस अब आधार बटा लंब होगा ना, दोनों का स्क्वायर है तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसका होता है? आधार बटा लंब होता है कॉट का। तो यहाँ कर देंगे कॉट, इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब मैं ले रहा हूँ थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा हुआ है। थीटा आपके बुक में ए से दिखाया गया है, कोण ए से, तो आप चाहें तो यहाँ कोण ए भी ले सकते हैं या थीटा भी ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अब बराबर कोण बटा लंब,
कर्ण बटा लंब किसका होता है? कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये हमारा एक बेसिक का फार्मूला आता है। आप इसको चाहे ना तो 2-3 तरह से और बना सकते हैं। कैसे? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कोट को ना इस तरफ भेज दे रहा हूं, हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, बन गया एक। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस 1 को इधर भेज रहा हूं, यहां से मैं बना रहा हूं, यहां से, इसको भी यहीं से बनाया हूं। ठीक, तो यदि 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाना है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस है ना 1, तो -1। ये 3 फार्मूले आपके बड़े काम के। इसका ज्यादा यूज तो नहीं है, सबसे ज्यादा यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का है, लेकिन इसका भी कहीं कहीं काम आते हैं। लॉन्ग के क्वेश्चन इसके बनते हैं। एकदम कंफर्म आप याद कर लीजिए कि सी है यदि है कॉसेक और कॉट, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक के रूप के होते हैं। यानी कि 1 में कॉट स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे ना तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। ये एकदम कहते हैं ना कि गांठ बांध लेना। दादी कहती है ना कि इस बात को गांठ बांध लो, छोड़ना नहीं है। चाहे दादी का पैसा देखे हो, गांठ बांध के रखी रहती है, निकाल के देती हैं आंचल से, उसी तरह गांठ बांध लो, जब भी जरूरत पड़े निकाल लेना। ठीक है? और कुछ इसको कर सकते हैं, तो और कुछ क्या कर सकते हैं कि एक चीज कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लिए हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए हैं। A1 = हाँ, ये 3 फार्मूले है, तो एक ही फार्मूला हम लोग पक्षांतर करके 3 तरह से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 2 फार्मूले को और सेम फार्मूला लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना? आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब आपके बुक में ना ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, AB बटा AC, AC बटा AB ऐसे करके, मतलब उसके अनुपात में लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी सही है। क्या है? लंब का स्क्वायर है। एक बार हम लोग ना लंब के स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, अब कर्ण के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर। मैं यहां लिखा था कि दोनों पक्षों में लंब की स्क्वायर से भाग देने पर, यहां लिखा हूं कर्ण की स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर। कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है, अर्थ वही है। तो कर्ण के स्क्वायर से भाग दें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भाग करना है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, अब बटा में यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, सबके नीचे कर्ण का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको पता है कि लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा। तो क्या लाने वाले हैं? साइन थीटा। अब यहाँ है स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखो कोण से कोण कट गया, क्या बचा? ए। फार्मूला क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे प्रश्नावली की जान है ये फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला है। साइन और कॉस को एक साथ वर्क करके जोड़ दो, एक आएगा। लेकिन जान है, लेकिन इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं गारंटी के साथ देता हूं, यदि आप ध्यान से देखते हो ना, 1 मिनट कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। बस ध्यान दो, मैं जिस तरीका से बताता हूं उस तरीका को समझो। त्रिकोणमिति का जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ट्राई ये किया जाता है ना कि सबसे छोटा किससे बनाए। समझ रहे हैं? तो इसको दिमाग में रखना पड़ता है। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारा बेस वाला है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो 1 माइनस इधर को साइन कर सकते हैं, तो क्या? साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी से मैं एक थोड़ा सा ना आपको टेलर दिखाता हूं। यदि आपसे कोई पूछे साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पद में व्यक्त कीजिए, समझ रहे हैं?
cos थीटा का मतलब ये cos थीटा के रूप में दिया है ना, तो बस क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब कि वर्गमूल। समझ रहे हैं बात को? तो ये 3 फार्मूले, ये 3 फार्मूले, वास्तव में तो 2 ही फार्मूले हैं, है ना, एक यह एक यह, इसी से ना 2 बनाए हैं। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको ना रटें, आप इसको रटें, इससे आप बना लोगे। यदि आप रट पाते हो, आप इसको समझ पाते हो, अति उत्तम होता है ना। तो देखो आगे की क्या, अब फिर लिखते हैं हम लोग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें एक बार हम लोग लंब से भाग दे चुके हैं, एक बार कर्ण से भाग दे चुके हैं, बचा क्या है, आधार ना। बस इस फिगर में ही एक बार लंब, एक बार कर्ण, एक बार आधार। तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर से भाग देने पर दे दे। अब आप इसको चाहो तो अपने मन से भी कर सकते हो, भाग दो, लाओ, कुछ आएगा। देखो कैसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमको भाग देना है आधार के स्क्वायर से, तो सबके नीचे आधार का स्क्वायर लिख देते हैं। यहां भी आधार का स्क्वायर और यहां भी आधार का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे कि लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा ना। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, उसके बाद स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटा आधार है, कटना तो है भाई, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 बराबर कर्ण बटा आधार। सेक थीटा होता है, तो जब सेक थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा बेस वाला फार्मूला है। आप इसको चाहो तो 1 को पहले करके 10 को बाद में कर सकते हो। क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मैं कर भी दे रहा हूं, आप इसकी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आप आराम से याद कर लें, एकदम बेस है। और इसको और कितने तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिखा हुआ, कैसे, 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं बना रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब इस तरह करके हम लोगों ने इस तीनों फार्मूला को देख लिया। इस 3 फार्मूला मिलके 9 फार्मूला होता है, 3 यह, 3 यह और 3 यह। आप मेरे साथ यहीं पे याद कर लो, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। जब सी की बात हो ना तो दोनों सी होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। मैं ट्रिक तो बता दूंगा, अभी आप याद कर लोगे, लेकिन दिक्कत जानते हो क्या होगा, दिक्कत यहाँ होगा कि आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, हाँ, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का कॉट होता है। उसके बाद पूरक में साइन कॉस के पूरक, टेन कोट का पूरक और सेक कोसेक का पूरक। अब यहाँ क्या आ गया, कोट और कोसेक अपने में आ गए। तो फिर जब सब एक दूसरे के पूरक हैं तो फिर इसको करने में समस्या होने वाली है ना। तो इसीलिए मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करके, मतलब आपको याद करने का बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? और इसको याद करना है तो साइन और कॉस तो भूलना नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, और यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? यानी कि टेन और सेक की बात होगी तो इसको कर लेंगे, कॉट और कोसेक की बात होगी तो उसे समझ लेंगे, और साइन कॉस को तो भूलना ही नहीं है। तो इस तरह करके हम लोग बना लेते हैं। और इस प्रश्नावली का मैं पूरा एग्जाम्पल बताऊंगा और तब जाके प्रश्नावली उदाहरण सहित मैं इस प्रश्नावली को बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। पहले के बुकों में जब सिलेबस नहीं कटा हुआ था, एज एन सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, बहुत कम कर दिया गया है।
तो उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रश्नावलियाँ दी गई रहती थी और इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता था। तो ये छोटे प्रश्न हैं, बस करना क्या है मैं बताया हूँ ना कि अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ना जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सबको अब एक दूसरे के अनुपात में बदलना है। जैसे क्या बोला हुआ है प्रश्न, उदाहरण नंबर 12 है, अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि अब सबको क्या करना है, साइन के पद में व्यक्त करना है। यानी कि आप अलग त्रिकोणमितीय अनुपात को ना दूसरे के अनुपात में बदल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो 3 फार्मूला है अपने पास। कौन कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको ये याद ना हुआ, ठीक। ऐसा कोई इंसान नहीं हो इन दोनों में कोई भूला ना हो, जरूर भूलोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि याद कर लेना है पूरा बढ़िया से। समझ में आ रहा है आगे। तो सबसे पहले हमें कॉस ए को बदलना है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस को साइन ए के पद में बदलना है, तो हम लोग देखेंगे किस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। आप देख रहे हो कॉट जो है, इसमें कॉट जो कॉस बटा साइन थीटा होता है ना, कॉसेक 1/sin होता है। इसमें जो है कॉस कॉस 2 बार आ जाएंगे, बड़ा बनेगा, इससे भी बन जाएगा, बड़ा लेंदी होगा, तो हम लोग छोटा बनाएंगे। इसमें भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस को लाने में इधर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा साइन और कॉस का पद यहीं बड़े आराम से दिख रहा है, इसका यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन के पद में कॉस को लाना है ना, तो क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा के जगह पे हमको ए दिया हुआ है, तो थीटा का यूज ना करके हम लोग ए का यूज करेंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। तो हमको क्या करना है कि कॉस ए का मान साइन के पद में लाना है ना, तो कॉस ए का मान, तो कॉस स्क्वायर ए आप बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, क्या हो जाएगा कॉस, अब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, ए बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समीकरण बना अपना 1। क्लियर। अब यहाँ आप देखते हैं कि 10 का मान साइन के पद में लाना है ना, तो 10 का मान लाना है। 10 का मान होता क्या है, 10 ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ तो साइन ए के पद में लाना है, साइन ए तो सही है, बस कॉस है, कॉस का मान वो ऊपर से लाए हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे। अब दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे, 10 ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। मन करे तो लिख लेना समीकरण 1 से मान रखने पर। यदि ऐसा नहीं किए हम लोग, तो जिस तरह इसको कॉस ए का मान लाए हैं ना, उसी तरह इसमें भी लाना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन देने वाले इंसान ने ना इसको मतलब अच्छे से हमारे लिए दे दिया कि सिस्टमेटिक हो, डायरेक्टली एक ही में 4-5 मान दे दिया जाए बनाने के लिए ना, तभी हम लोग इस टाइप का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। और इसी रीजन से मैं एग्जांपल भी बता रहा हूं कि जब एक टाइप के क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे ना, तो आराम से बन जाएगा। अभी मैं यहाँ एक बना रहा हूँ और आप घर पे कम से कम 3 या 4 बार इस केवल क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि ये बड़ा आसान वाला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि जब छोटा छोटा आता है ना, तभी जाके बड़ा आता है। छोटी उपलब्धियां मिलती हैं, छोटी सीढ़ियां चली जाती हैं, तब जाके बड़ी सीढ़ियां मिलती हैं, डायरेक्ट बड़ी नहीं मिलती हैं। तो क्या हो जाना है, लिख लेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर रख दें, तो 10 ए बराबर साइन को तो रहने देते हैं क्योंकि साइन के लाना ही है, और कॉस को इसका मान रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने 10 का मान साइन के पद में ला दिया है, ठीक। अब इसके बाद अब जो हमारा तीसरा है वह है कि कॉस जो सेक को ना साइन के पद में लाना है। तो एक बात अब आप देख लो, सेक का मान क्या होता है, अब व्युत्पन्न वाला उल्टा वाला,
सेक थीटा बराबर होता है, यानी कि सेक ए बराबर 1/cos ए ना, cos ए का मान हम लोग ला दिए हैं। तो अब देख लो, एक बार टेन थीटा कहाँ लाए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा से, न लंब बटा आधार काम किया न और कोई काम किया, और सेक वाले में कौन बटा आधार नहीं काम किया, 1/cos थीटा काम किया। तो ऐसे करके अब आप देख लो सभी फार्मूला का यूज आ रहा है, और सभी फार्मूला हमारे दिमाग में नहीं रहेगा तो ट्रिक काम करेगा क्या? कितना ट्रिक लिखेंगे? एक पेज पे आप ट्रिक लिख लोगे या दूसरा पेज पलटेंगे तो पेज पलट पलट नहीं ना देखोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप इसको याद कर लो, यदि याद नहीं है तो अभी याद कर लो, ठीक। यदि नहीं याद है तो मुझे बताओ, मैं याद कराता हूं, ठीक। देखो कैसे, अब इसे हमें सेक ए को साइन के पद में लाना है, तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर 1/cos ए, ठीक है। अब cos ए का मान हमको पता है, मान रख दो। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर तो रख दें, तो हो जाएगा सेक ए बराबर 1/ अब cos ए के जगह पे 1 - साइन स्क्वायर ए, ये भी करड़ी में। क्लियर है? तो बस इसी तीनों का मान लाना था, हम लोगों ने इसी तीनों का मान ला दिया, ठीक। बस तो इसी तरह करके बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ इस प्रश्नावली को बनाएंगे, भले कितना भी बड़ा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, अभी आगे की जो बातें हैं कि इसमें हम लोग को साइन और कोस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है, मैं बोला भी हूं, यही फार्मूला हमारे बड़े काम आने वाला, ठीक है। नंबर उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 - साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1, यानी कि इन सबको गुणा करा के जोड़ के सिंप्लीफिकेशन करके 1 लाना है। एक बात याद रखना, जब भी आपके सामने ना सेक के पद में, टेन के पद में, कोसेक के पद में दिया हो, साइन और कोस हो, और लाना कोई अंकीय मान हो, चाहे साइन और कोस के मान लाना हो, तो क्या करना कि जितने सेक वाले हैं, टेन वाले हैं और कोट वाले हैं ना, कोसेक वाले हैं, सबको साइन और कोस में बदल लेना। साइन और कॉस के बदलने का फार्मूला तो पता ही है, क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और क्या होता है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। बस यही ना होता है, कोसेक सेक कोट टेन इस रूप में है तो इसमें बदल लिया जाता है। कंफर्म बात है, आ जाएगा, हो जाएगा। देखो कैसे, ये है ना, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, वामा पक्ष और दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं ले रहा हूं, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? सेक ए इंटू 1 - साइन ए इन ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए है। मैं बोला हूं ना कि जब भी आपको इस रूप में दे और अंकीय मान लाना हो, या साइन और कॉस के रूप में लाना हो, यहां तक कि टेन के रूप में भी लाना हो, कोट के रूप में भी लाना हो, करना क्या? साइन कॉस में बदल लेना। देखो कैसे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, मैं यहां लिखा हुआ भी हूं और आपको याद भी है, 1/cos थीटा ना, क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा इन ब्रैकेट 1 को तो बदलेंगे नहीं, माइनस साइन ए, उसके बाद इस ब्रैकेट में देखो सेक थीटा का मान 1/cos थीटा ना, 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मैं इस मान को सामने लिख दिया हूं, मुझे पता है आपको याद है, फिर भी मैं लिख दिया हूं कि यहां बोर्ड पे दिखेगा, थोड़ा जल्दी रिकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा नहीं ना लिखना है हमको, सबको ए करना है, तो क्या हो जाएगा? साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। देखो कोण में दिक्कत नहीं होने वाला है, यदि थीटा देगा तो थीटा करेंगे, ए देगा तो ए करेंगे, बी देगा तो बी देंगे, ठीक। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं।
कि एक त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज बनता है और जिस कोण को लेना होता है उसी को लेते हैं। ठीक है, अब इसको बदल लेते हैं हम लोग। इसको इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कराते हैं क्या होगा, एक में इन दोनों का कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में देखो दोनों कॉस ए है, दोनों के हर बराबर है। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे ना, क्या हो जाएगा कॉस ए हर में रहेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद देखो त्रिकोणमिति का मतलब ये नहीं है कि केवल फार्मूला जान लेने से हमारा काम चल जाएगा, कुछ पहले के भी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, समझ रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी का देखो आ गया जरूरत। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, होगा क्या a माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में या दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए का गुणा कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए ना, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। मैं इस फार्मूला को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, a माइनस बी, रियल में होता तो a प्लस बी ए माइनस बी है, लेकिन एक पहले दिया दूसरा बाद में दिया, वैसा भी कर सकते हैं। a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, बस जो सेक वाले हैं और टेन वाले हैं कोसेक वाले हैं उसको क्या करना है, साइन और कॉस में बदल लेने हैं। कंफर्म जानना किसी में भी दे साइन कॉस में बदल लेना, बदल भी जाएगा। चारों मान को मैं दिखा दिया हूँ कैसे बदलेगा, और उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, आंसर तुम्हारे सामने है। थोड़ा सा फार्मूला की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ दिख रहा है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एक की जगह पे एक है ना, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब साइन है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। एक बात मुझे आप बताओ, एक स्क्वायर है, अब इसको एक स्क्वायर का कितना भी स्क्वायर हो एक ही ना होगा, तो ये क्या हो जाने वाला है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो या तो कॉस स्क्वायर को बदल लो या 1 माइनस साइन स्क्वायर को बदल लो। बदलेंगे किससे, मैं बताया भी था, जब फार्मूला बताया था 3 ठो ना, तो उसमें मैं बोला था कि हमारा एक फार्मूला बड़ा अधिक काम आने वाला है, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। क्लियर है। तो एक बात बताओ, हमारा जो मान है वह क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, या चाहे एक काम करो कॉस स्क्वायर को मान निकालो, नीचे वाले को बदल लेते हैं। हम ऊपर वाले को भी बदल सकते हैं, नीचे वाले को भी बदल सकते हैं। जब नीचे वाले को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए है ना, तो ये इधर जाएगा तभी तो कॉस स्क्वायर का मान आएगा, तो हो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। यानी कि जहां कॉस स्क्वायर है वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, हो क्या जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ना डायरेक्ट इसको ना लिख के मैं समझाने के लिए लिखा हूं, आप इसको लिखना, फार्मूला लिखना जरूरी है, यहां भी इसको लिखना जरूरी है, छोड़ना मत। मैं लिख रहा हूं तो लिखना है, ये नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि हमको याद है, ये लिखना जरूरी है। समझ रहे हो बात को, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, अब कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो दोनों सेम है, यह इससे कट जाएगा तो कटता है तो एक आता है, क्या आएगा 1 बराबर आर एच एस। क्लियर है। तो इस तरह करके हम 13 नंबर प्रश्न को, अब इसके बाद है 14 नंबर। 14 क्या है, सेम इसी के जैसे बनने वाला है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अब बटा कॉट ए प्लस कॉस ए अब बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अब बटा कॉसेक ए प्लस 1। मैं बताया भी हूं कि जब कभी भी कहीं मान दिया हो ना आपके सामने, और या तो अंकीय मान आ रहा हो, देख रहे हैं ना अंकीय मान, अंकीय मान का मतलब 1 2 3 4 5, या साइन या कॉस के रूप में दिख रहा हो, करना क्या, जितना दिया है ना उसको साइन और कॉस में बदल लेना।
ये दोनों तो कॉस के रूप में दिख रहे हैं, बस यही ना नहीं है ना कॉस के रूप में और साइन के रूप में, इसी को बदलना है। देखो कैसे लिखता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। आपके बुक में वामा पक्ष लिखा हुआ है, वामा मतलब वही होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, पहले लिख लेंगे इसको, कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए प्लस कॉस ए। देखो इतना है, बदल दे। कॉट ए बराबर क्या होगा, अभी मैं लिखा था कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद पूरे का बट्टा कॉट ए यानी कि कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर है। अब देखो आप इसमें क्या कर सकते हो कि या तो आप काम करो कि इन दोनों का लसल लो, साइन है यहाँ ए है, साइन होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, उससे नहीं तो दोनों में कॉस दिख रहा है, अंश में भी कॉस कॉमन हो जाएगा, हर में भी कॉस कॉमन हो जाएगा। दोनों को कॉमन कर लेते हैं, जो बचता है उसको देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, तो यही मेथड अपना रहा हूं मैं। नहीं तो इसको क्या करेंगे ना, देखो त्रिकोणमिति को प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ना आप जिस तरह चाहें उसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसा मेथड अपनाएंगे ना जो छोटा बने। समझ रहे बात को। देखो इसको हम लोग बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा के, जो 3 फार्मूले हैं ना उनके सर्वसमीका के, उसको बना सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा होगा। हमको छोटा बनाना है ना, समय कम लगाना है, इसीलिए साइन कॉस के रूप में बदले हैं। बात समझ रहे हो। देखो एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए क्वेश्चन में, डाउट बचेगा तभी दिक्कत है। जहां भी डाउट हो मुझे खटाक से पूछिए आप क्या होगा। तो देखो अंश में कॉस कॉमन होगा और इस अंश में कॉस कॉमन होगा, क्या बचेगा, पहले कॉमन तो कर लें। कॉस ए यदि कॉमन करेंगे तो अंश से कॉस कॉमन हुआ तो 1 बचेगा ना, तो 1 बटा साइन ए। क्लियर। माइनस, अब देखो कॉस से कॉस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1, 0 नहीं ना बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि हम लोग किसी संख्या को लिखते हैं तो लिखते हैं 2 बराबर 2 गुणे 1 लिखते हैं ना, यदि 2 कॉमन कर दिए तो 1 बचेगा, इस तरह करते हैं बट्टा में। इसमें से यदि कॉस कॉमन करेंगे तो वही बात है, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉमन तो 1 बटा साइन ए प्लस 1। क्लियर है। देखना कॉस से कॉस तो अपना कट जा रहा है ना। अब देखो हमारा इसके बाद ज्यादा दिमाग लगाने से पहले थोड़ा आंसर की तरफ देख लेना, जो लाना है हमको राइट हैंड साइड, क्योंकि अब हमको आंसर अपने मन से नहीं लाना है। आंसर लाना होता तो हम लोग इन दोनों का लसा लेते, साइन यहाँ आता, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई होता, तो ऐसा नहीं करना है, हमको आंसर देखना है। अब यहाँ है कोसेक ए प्लस 1 ना, तो इसमें 1 बाई साइन है अब प्लस 1 है। करना है क्या है, कुछ नहीं, इसको यदि बदल देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ आप काम क्या करना, एक फार्मूला लिख देना। क्या लिख देना आप, कोसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए। क्लियर। इसी को क्या करते हैं, रख देते हैं, तो हो क्या जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1 अब बराबर RHS। लिखना जरूरी है, बोला है ना सिद्ध कीजिए, यहाँ लिख लेना इति सिद्धम। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया है, और यहाँ भी आप लिख लोगे इति सिद्धम। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना है, क्योंकि इसके जो उदाहरण है ना, चारों 3 उदाहरण मैं बता चुका हूँ, अगला उदाहरण मैं बताने वाला हूँ। इसमें क्या है कि ये 4 उदाहरण जो समझ गया ना, उसको अगले प्रश्नावली में दिक्कत नहीं होने वाला है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसीलिए मैं इस बार उदाहरण भी बता रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्नावली है 8.4, क्योंकि जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, चाहे जो बड़े क्वेश्चन है, इसी से आते हैं। 8.1, 8.2 और 8.3 आराम से बनाओगे, फार्मूला याद है तो। इसमें फार्मूला याद होने के बावजूद भी नहीं समझ में आता है कि फार्मूला लगाना कौन सा है और कब लगाना है। समझ रहे बात को। तो इसको अब हम लोग को प्रैक्टिस के साथ होगा। ठीक, आप लोग निश्चिंत रहें, इस प्रश्नावली को पूरा कराने के बाद ना प्रैक्टिस के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसको आप करिएगा, बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समस्याएं हो रही हैं। तब तक आप इन दोनों को लगा के मुझे बताओ क्या समस्या हो रही है आप लोग के पास।
ठीक है। देखो अब उदाहरण नंबर 15 है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिएगी। देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अब बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर क्या लाना है, 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखो बात क्या है कि हमको ना एक कंडीशन दिया हुआ है कि केवल इसी सर्वसमीका का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। ठीक है, और किसी सर्वसमीका का प्रयोग नहीं करना है। देखो करेंगे क्या हम लोग कि इसको साइन थीटा कोस थीटा +1 के रूप में दिया हुआ है, हमको क्या करना है कि अंश में 1 लाना है और हर के रूप में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। यानी कि क्या करें, इन सभी मानों को या तो सेक और टेन के पद में बदल दें तब जाके सॉल्व करें। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो प्रश्न है ना हमारे पूरे त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आए चाहे ना आए ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि किस कैटेगरी का प्रश्न है। ये सबसे हटके प्रश्न है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि टेन के रूप में दिया रहता था तो हम लोग साइन बटा कॉस के रूप में करते थे, याद है ना। उसके बाद यदि दिया रहता था मान लो कोसेक के रूप में तो हम लोग उसको साइन के रूप में बदलते थे। यहाँ थीटा हो ये हो डिपेंड करता है उसके क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन यहाँ जो है साइन और कॉस है, इसको सेक और टेन में बदलना है, समझ रहे बात को। अच्छा एक है इसको सेक में बदलना है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें सर्वसमीका प्रयोग करना है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना सर्वसमीका का प्रयोग किए, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करना है, कब सर्वसमीका का प्रयोग होगा ये डिपेंड करता है, समझ रहे बात को, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे प्रश्नावली में एक 8.4 में ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और एक उदाहरण है, यही दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो है इंपॉर्टेंट है, पूरा त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करते हैं, बड़े आराम से इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा है, साइन थीटा में कोस से भाग कर दें तो टेन थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा में कोस से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 में यदि कोस से भाग करें तो सेक थीटा आएगा ना। तो सेक थीटा जब आएगा तो सेक और टेन आ रहा है कब, कॉस से भाग कर रहे हैं, तब हम लोग ना अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं LHS। याद रखना कभी कभी क्वेश्चन को ना जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाया जाता है, कभी कभी राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लाया जाता है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं राइट हैंड साइड आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे, तो हो क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके अंश और हर में कॉस थीटा से भाग कर रहा हूं, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ टेन थीटा के रूप में और सेक थीटा के रूप में। लिखेंगे क्या, अंश और हर में किस थे, कॉस थीटा से भाग देने पर। यहीं पे यदि ना कॉस ए होता तो जैसे साइन ए होता तो कॉस ए से भाग करते, बस हमको बदल देना है। अब ऐसा नहीं है, इसको इसलिए बदल रहे हैं ना क्योंकि हमको इसका प्रयोग करना है सर्वसमीका को। आगे देखो, जब भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटा कॉस थीटा। क्लियर है, और सबका बटा जो यहाँ बटा दिया, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटा कॉस थीटा। यहाँ देखना, यदि हम लोग एक नियम पढ़े हुए थे A बटा B बटा C बटा D होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि B और D वाले में कटने वाला हो तो काट देते हैं, A और C वाले में कटने वाला हो तो काट देते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, लेकिन कट जाएगा तो फिर तो यही आएगा, कोई फायदा नहीं ना है। तो फायदा नहीं है तब इसको आगे बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक एक से भाग देते हैं, इसका मतलब हुआ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और क्या माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, उसके बाद +1 बाई कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अब इसके बाद यहाँ पे लगाते हैं, अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा -1 बाई कॉस थीटा। क्लियर है, अब देखो इसके स्टेप को मैं यहाँ ला रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको याद है क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद देखो अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो 1 आएगा ना, तो एक स्टेप यहीं पे मैं बढ़ा रहा हूँ, इस कॉस थीटा वाले को इसको पहले लेके चला रहा हूँ, क्योंकि एक वाले को बाद में कर देंगे। ठीक है, देखो 1 बाई कॉस थीटा है, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ना, तो
तो जब सेक थीटा होता है तो क्या होगा, प्लस सेक थीटा, उसके बाद माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप बीच में करोगे ना तो इसको थोड़ा सा बाद में दूसरे स्टेप में बाद में लाना पड़ेगा। मैं यहीं कर दिया, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, बड़ा दिखेगा ना। हम लोग को क्वेश्चन ही बड़ा है, ज़्यादा पेज में हटने वाला, इसलिए एक स्टेप थोड़ा सा कम कर दिए, ज़्यादा बड़ा भी स्टेप नहीं है। क्या होगा, कॉस टेन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा प्लस बाई कॉस थीटा है ना, इसको फिर लास्ट में मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो ये 1 बाई कॉस थीटा है तो माइनस सेक थीटा, उसके बाद प्लस 1। देखो इतना तो हो गया, इसके आगे देखो कैसे करेंगे दिमाग को काम। ठीक है, देखो हम लोग ना एक क्वेश्चन बनाया करते थे 9th में 10th में, परिमेयकरण करने वाला, याद है ना। जब एक बटा जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो जो नंबर रूट में होता है उतना से गुणा करा देते हैं ना, तो √3 से हर में और √3 से अंश में गुणा करा, परिमेयकरण हो जाएगा, रूट ऊपर चला जाएगा। वही यदि रूट ऊपर हो, मान लो √3/5 हो, इसको अंश को परिमेयकरण करना हो, क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कराएंगे ना। मान लो ये तो ठीक है, बिना प्लस माइनस वाले एक पद वाले हैं, आ जाए दो पद वाले, जैसे 1/√5 + 1 आ जाए। इसके हर का परिमेयकरण करना हो तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसके माइनस वाले साइन से गुणा कराएंगे, क्या होगा, √5 - 1 अंश में गुणा और √5 - 1 हर में। ठीक है, दोनों में गुणा करा के इसके रूट को हटा देंगे। ठीक है, a + b a - b से। यही सिचुएशन यदि हमको इधर से रूट हटाना हो फिर अंश में गुणा कराएंगे ना, तो सेम यही देखो, हमको गुणा किस में कराना है, देखो ये tan थीटा - sec थीटा है, यहाँ tan थीटा + sec थीटा है, इसको हटा दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में मैं बंद कर दे रहा हूँ। हमको इससे मतलब है ना, क्योंकि एक तो आया है, एक RHS में आया है, जब यहाँ RHS में एक आ रहा है ना, तो देखो ऐसे ही करते हैं, जब क्वेश्चन बना लेते हैं ना, आगे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, देखो क्या होगा, मान लो 10 को फिर साइन और कॉस में बदलोगे, फिर यही मान आ जाएगा ना। हमको तो ऐसा चाहिए ना। और मान लो 10 से 10 कैसे हटाएंगे, ये कैसे काटेंगे, तो जब दिमाग नहीं काम करता है तो अब आंसर को देखते हैं, RHS को। RHS क्या है अपना, 1/sec थीटा - tan थीटा, यानी कि 1/sec थीटा - tan थीटा, sec थीटा - tan थीटा, ये दिख रहा है ना। तो हमको अंश से हटाना ना सब चीज, तो जब अंश से हटाना होता है तो उतने का उल्टा चिन्ह से गुणा कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि tan थीटा - sec थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, समझ रहे हो बात को, क्या tan थीटा - sec थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं। जब अंश और हर में गुणा कराएंगे तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हुआ है क्या, tan थीटा और उसके बाद प्लस sec थीटा, ये ब्रैकेट में मैं बंद कर दिया हूं, और -1। ठीक है, गुणा कराना है ना तो इसको भी बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लो, और उसके बाद गुणा क्या, tan थीटा और -sec थीटा। ये पता है क्यों मैं ब्रैकेट में बंद किया हूं, a + b a - b से करने के लिए, समझ रहे हो बात को। ज्यादा बड़ा करने से बढ़िया, जैसे ब्रैकेट में नहीं बंद होता, आप देखो ऐसे मैं ब्रैकेट से हटा दे रहा हूं, जब ये ब्रैकेट में बंद नहीं होगा तो ये पूरा बंद होगा ना। तो एक बार tan थीटा से गुणा sec थीटा से पहले इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें, फिर इसी का गुणा इसमें, यानी गुणा तो सब में हो रहा है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, और उसके बाद इसको एक साथ यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं। हो गया ना, आगे देखो। अब बटा में भी गुणा कराना है ना, बटा में क्या है, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, उसके बाद क्या, tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, हो गया ना। अब देखो, जब tan थीटा + sec थीटा -1 और tan थीटा - sec थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है
कि इसको गुणा कैसे कराएंगे। हम लोग ना हर को कुछ नहीं करने वाले हैं, अभी अंश को देखते हैं क्या क्या होता है। ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, है ना। उसके बाद इसी का गुणा फिर एक बार इसमें करा देंगे। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, इसको लिखते हैं पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हुआ ना, ये एक ब्रैकेट में होगा, दिख रहा है। दूसरे वाले में अब इसका गुणा फिर इसमें, तो जब गुणा कराएंगे यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक में, क्या होगा माइनस एक इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब बटा में जो सेम है उसको उतार देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, इधर क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा ना, होगा ना। तो देखो क्या होने वाला हो, क्या जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? देखो फार्मूला में बोला था ना, काम आएगा, आ रहा है ना काम, जो पहले वाले हैं तो लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखो तो a स्क्वायर की जगह पे टेन स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो इसमें गुणा होगा तो ये माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस ना, क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस में माइनस का गुणा प्लस सेक थीटा। क्लियर है? अब बटा में ये जो सेम है लिख लो, लिख लेना, क्या होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो इतना हो गया ना। अब ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, नहीं होता है। देखो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। कैसे? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ दिख रहा है टेन स्क्वायर पहले माइनस सेक स्क्वायर, यानी कि सेक को इधर लाना पड़ेगा। बात कंफर्म है ना? तो जब सेक को इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा कि जीरो बचेगा, तो जीरो बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा जीरो बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो एक तो इसमें नहीं है, तो एक नहीं है तो एक को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे ना, तो एक प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो देखो माइनस एक आया ना, तो इस पूरे की जगह पे अब देखो यहीं पे इस फार्मूला का यूज हुआ है, बोला ना सर्वसमीका का प्रयोग करके करिए, तो इसी जगह पे सर्वसमीका का प्रयोग हुआ है। ठीक है? क्या हो जाएगा माइनस एक, कर देना माइनस एक, तो क्या हो जाना है माइनस एक माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है? अब बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, उसके बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा। एक बात मुझे बताओ, इसमें क्या अंतर है? टेन थीटा यहां प्लस है, टेन थीटा यहां माइनस है, सेक थीटा यहां माइनस है, सेक थीटा यहां प्लस है, प्लस वन है माइनस वन है, यानी कि अंश में क्या करें माइनस से गुणा करा दें, चाहे माइनस कॉमन कर लें तो ये सब प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो कर देते हैं। कैसे? देखो ये माइनस है तो माइनस यदि मैं पहले करूं तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई यहां तक दिक्कत किसी को? अब बटा क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इन ब्रैकेट टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब एक बात मुझे आप बताओ, आप 3 प्लस 5 लिखो चाहे 5 प्लस 3 लिखो, दोनों बात तो बराबर है, तो एक यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कट तो जाएगा ही। जब दोनों का गुणा हुआ है तो यह पूरा इस पूरा से कट जाएगा। क्या जाएगा आएगा हमारा, जब कटा तो एक बचा ना, तो माइनस एक बटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है? अब जो हमारा राइट हैंड साइड है उस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ऊपर माइनस नहीं है, तो जब ऊपर माइनस नहीं है तो माइनस को नीचे लेके आओ, दोनों में माइनस वन का गुणा कराओ। ऐसे अंश और हर में माइनस वन का गुणा कराने पर, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड को हमें लाना है। जब माइनस वन का गुणा कराएंगे तभी तो प्लस होगा, तो करा लो माइनस वन का गुणा। देखो माइनस वन का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस वन, तो वन बटा, अब देखो इस दोनों में यदि माइनस का गुणा कराते हैं तो क्या हो जाने वाला है माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस को पहले रखते हैं ना, तो क्या रखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमारा देखोगे राइट हैंड साइड है ये
तो याद रखना आप कि यह एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक और मेथड से इसको बनाते हैं, पता है किस मेथड से? इसी जगह पे, जो यह जगह है ना, इसमें एक जगह पे क्या करते हैं, एक के जगह पे ना क्या रख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जहां हम लोग परिमेकरण के जैसे किए हैं ना, उसको वर्ग के रूप में बना के यहाँ अंश और हर में गुणा करा के, वैसे ही इसके टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का एगो फार्मूला लगा के एक के रूप में करते हैं। यदि आप कहोगे तो उस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अन्यथा मैं क्या करूंगा, आप लोगों को नोट्स के रूप में दे दूंगा, आप उसको समझ लेना, ठीक है। तो इस तरह करके इस प्रश्न को बनाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता है तब तक बनाएं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, यहाँ आके आदमी अटक जा रहा है, राइट हैंड साइड देखेगा। राइट हैंड साइड देखने के बाद भी, अब देखो इतना तो आ गया अपने काम पे, दिक्कत यहाँ है कि ये प्लस माइनस करना पड़ा है ना, माइनस कॉमन करना पड़ा है, ज्यादा रूलों की यूज हुई है। उसके बाद देखो माइनस कॉमन हो भी गया, फिर भी यहाँ चिन्ह बदलना पड़ा है, तब जाके क्वेश्चन आया। समझ रहे बात को? तो इस तरह करके बनाएंगे।